नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें वरना पड़ेगा भारी। इसी के साथ हम जानेंगे औरतों के कुछ गलतियों के बारे में जो घर में बनती है बर्बादी का कारण। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि होगी। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करें ये 3 काम। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उनमें से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण घर में दरिद्रता गरीबी आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है और माता लक्ष्मी जी दूर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी जी उस घर से नाराज हो जाती हैं। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर 1। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटी निकालते हैं जब कि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए निकालते हैं, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इसलिए इन 3 रोटी की संख्या में जो भी खाता है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसलिए भूल कर भी 3 रोटी ना खाएं। 3 रोटी यानी कि आप थाली में ना परोसें। 3 रोटी खा सकते हैं लेकिन थाली में एक साथ 3 रोटी ना परोसें। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खाना है तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। ये अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही हैं तो 1 रोटी के 2 भाग जरूर कर दें। इससे आपके ऊपर 3 रोटी या फिर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 रोटियों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी भी नाराज नहीं होंगी, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहेंगे। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसके वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए कभी भी महिलाओं को दुखी मन से खाना नहीं खाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा देती हैं, कभी बालों को खुजला देती हैं। तो ये गलती कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पे राहु केतु का सामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न धन की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा माँ नाराज होती है, माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, यानी कि जब तवा ठंडा हो जाए तभी डालें। दोस्तों, पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में अन्न धन से भर कर रखती हैं और ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है और घर से हमेशा सुख शांति बनी रहती है, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती है। दोस्तों, कभी भी खाना
बच जाता है तो बासी रोटी को आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बासी रोटी को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बासी रोटी खराब हो गई हो तो उसे ग्रहण ना करें, यानी आपको उसी रोटी को खाना है जो रोटी यानी कि सही हो। खराब रोटी यानी जिससे खुशबू अच्छी ना आए, सुगंध अच्छी ना आए, वो बिल्कुल ना खाएं, यानी कि अच्छी रोटी आप ना खाएं, बर्बाद रोटी को आप फेंक दें। दोस्तों, आटा जब आप बनाते हैं तो कुछ विशेष वस्तुएं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों, आटा जब आप बनाते हैं तो आटे पे अंगुलियों का छाप जरूर छोड़ दें और उसी आटे से फिर आप रोटी बनाएं। दोस्तों, आटा गूंथते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आटा गूंथते समय थोड़ा सा आप उसमें हल्दी या नमक डाल दें, इसके बाद उस आटे से रोटी बनाएं। ऐसे में आपके भाग्य चमकते हैं और तरक्की बढ़ती है। लेकिन कभी भी आप उस आटे से आप रोटी ना बनाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर की महिलाएं रसोई घर में आटा गूंद कर रख लेती हैं और रोटियां बनाती हैं और पीछे जो आटा बच जाता है उसे वो रख देती हैं, फ्रिज में रख देती हैं या फिर बाहर किसी भी बर्तन में रख देती हैं और फिर उससे बाद में फिर बनाती हैं। तो ऐसा आटा भूलकर भी ना बनाएं, ये आपके भाग्य को खा जाएगा। यानी कि आपको बचा हुआ आटा भूलकर भी बाद में रोटी नहीं बनानी है, वरना आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होगी, कंगाली की चपेट में जरूर आएंगे। खासकर स्त्रियां जरूर इस बात पर ध्यान दें, महिलाएं इस बात पर ध्यान दें कि बचा हुआ आटे का रोटी कभी भी ना बनाएं। यानी उसमें आप तो एक तो देखिए, कभी भी आप जैसे बहुत से लोग फ्रिज में रख देते हैं, अब क्या करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं, शाम को बना लिया और सुबह फिर उसी को निकाल कर और उसी को फिर आप वो रोटियां बना लेते हैं। या फिर सुबह जैसे मान लीजिए बना लेती रोटी, आटा गूंथती हैं और आटा गूंथने के बाद थोड़ी रोटी बना के फिर दोपहर बना देती हैं, दोपहर फिर उसी को अगर बच गया तो शाम को बना देती हैं। तो ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है, बर्बादी का कारण बनता है, तरक्की रुक जाती है, बिजनेस व्यापार कारोबार नहीं चलता है, धन के आगमन रुक जाते हैं, माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर वास हों, आप तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाएं, तो भूलकर भी ऐसे आटे की रोटी ना बनाएं। आटे को स्वच्छ जल से ही आप गूंदें, इसके बाद ही रोटियां बनाएं। ध्यान रखिए, स्वच्छ आटा से अगर आप और सही आटे से यानी तुरंत का गूंदा हुआ आटा ही उससे रोटी बनाएं। ऐसे में माता लक्ष्मी जी कृपा से आपके घर में धन धान की बरकत होती है, कभी भी आपको धन की कमी नहीं महसूस होती है, जीवन में तरक्की करते हुए मान सम्मान की प्राप्ति होती है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए जीवन में आप उपलब्धियाँ प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। जय माता लक्ष्मी।